नमस्कार। कैसे हैं आप? दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है और पूरी लुटियन मीडिया उसे शाहीन बाग बनाने की जद्दोजहद में है। लेकिन हैदराबाद में निकाय चुनाव है, छोटा सा नगर निगम चुनाव। लेकिन उस नगर निगम चुनाव को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एकदम से बहस का विषय, रोचक विषय क्यों बना दिया गया? और क्यों पूरी मीडिया का ध्यान एकाएक दिल्ली से हट करके हैदराबाद की तरफ चला गया, निजामों के शहर की तरफ चला गया, असाउद्दीन ओवैसी के शहर की तरफ चला गया। वहां एकाएक योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो पूरा विमर्श हैदराबाद की तरफ हो गया और हैदराबाद में जाकर के वो होंकार बढ़ने लगे ओवैसी के गढ़ में जाकर के। तो क्या बीजेपी और टीम मोदी की योजना असाउद्दीन ओवैसी को उसके गढ़ में ही कुचल देने की है, नष्ट कर देने की है? क्यों? उस ओवैसी के बारे में तो पूरी लुटियन मीडिया ये कहती है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। तो फिर क्यों उस अपनी बी टीम को, जो कह रहे हैं कि ओवैसी के कारण ही बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बन पाई, यदि वो 5 विधानसभा सीटों ना जीत पाते तो सरकार ना बन पाती नीतीश कुमार की और कांग्रेस और आरजेडी की महागठबंधन की सरकार बन जाती। तो यदि ओवैसी उनकी बी टीम है, तुरूप का इक्का है, तो फिर उसके गढ़ में जाकर के योगी आदित्यनाथ उसे कुचल देने के लिए क्यों पहुंचे? योगी ने कहा कि ये ओवैसी और इसकी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने गई, इसके 5 विधानसभा में चुन करके आए और एक विधायक ने शपथ लेने के दौरान कहा कि हम इस देश को हिंदुस्तान नहीं कहते, हम हिंदुस्तान नहीं मानते। उन्होंने तेजस्वी सूर्या की बात को आगे बढ़ाते हुए यह भी संदेश दिया कि ये विकास की बातें करता है, ये देश तोड़क लोग। और उन्होंने ये भी कहा कि पीएम की योजनाएं हैदराबाद नहीं पहुंच पाती है। फिर उन्होंने कहा कि ये हैदराबाद नहीं, हम इसे भाग्यनगर बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हैदराबाद भाग्यनगर बन सकता? तो मैं अपने स्टाइल में उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं क्यों नहीं। फिर वो कहते हैं कि हमने इलाहाबाद को प्रयागराज बना दिया। प्रयागराज बना नहीं दिया, उसका पुराना नाम है, वो ऐसा कहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि इलाहाबाद को प्रयागराज ही नहीं बनाया, हमने फैजाबाद को का नामांकन अयोध्या कर दिया तो हैदराबाद भी भाग्यनगर होगा, फिर इसका भाग्य बदल जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि भाग्य इसलिए बदलना जरूरी है कि प्रधानमंत्री की वो योजनाएं यहां लागू नहीं हो पाती। फिर यहां कहा कि ये टीआरएस की जो सरकार है, ये असाउद्दीन ओवैसी, ये इस यहां डेवलपमेंट नहीं होने देते। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश के इस मुख्यमंत्री को इस्तेमाल हैदराबाद के निकाय चुनाव में मोदी क्यों करना चाह रहे हैं? 150 निगम क्षेत्र वाला ये हैदराबाद, अपर हैदराबाद, इसे एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा क्यों बना दिया है पीएम मोदी ने? तेजस्वी सूर्या को उतारा और तेजस्वी सूर्या जब वहां उतरे तो जिस ओवैसी को लगता था कि उसका गढ़ है, इसका माद है और यहीं से उसने महाराष्ट्र में अपने विधायक जीते, फिर बिहार गया, हैदराबाद तो उसे लगता है कि उसकी बपौती है। तो फिर उस हैदराबाद में जब तेजस्वी सूर्या, बीजेपी के यूथ अध्यक्ष, युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने जब उसके पूंछ पे पैर रखे और ये कहा कि ये ओवैसी जिन्ना का दूसरा रूप है, ये जिन्ना ही है, तो क्यों तिलमिलाहट हो गई? और कहा कि बीजेपी को जिन्ना बहुत पसंद है, इसलिए जिन्ना हमें। और उसके बाद तेजस्वी सूर्या की बात का जवाब देते हुए असाउद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं तो राष्ट्रवादी हूं। तो ओवैसी जैसे कट्टर इस्लामिक नेता के अंदर ये राष्ट्रवाद कौन जगा रहा है? और तब जब पूरी मीडिया का ध्यान दिल्ली के किसानों पर है तो मोदी ने कौन सा दांव चला कि एकाएक मजबूर कर दिया कि विमर्श को हैदराबाद में घुमा दिया जाए। योगी आदित्यनाथ जब वहां पहुंचे तो ओवैसी के शहर में जय श्री राम के नारे क्यों लगने लगे? और ओवैसी ने उस योगी के पहुंचते ही ये जय श्री राम के नारे के साथ साथ अयोध्या में राम मंदिर की आवाज क्यों उठने लगी? दरअसल योगी ने कहा कि हम चाहते थे कि हैदराबाद के लोग भी अयोध्या आए, राम मंदिर के निर्माण में अपना हिस्सा दें, योगदान दें, लेकिन कोरोना था इसलिए ऐसा हो नहीं पाया। फिर उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातनी परंपरा को जिस ढंग से धीरे धीरे खत्म करने की गई है, अब हमने उसकी बुनियाद प्रधानमंत्री ने अयोध्या में रखी है, वो भव्य राम मंदिर वहां बन रहा है, तो हम चाहते हैं कि अयोध्या के लोग भी वहां आए। फिर उन्होंने इतना ही नहीं कहा, जब वो पहुंचे
तो नारे लगने शुरू हुए। उस ओवैसी के शहर में जियो रे बाहुबली का गाना बजने लगा, आया रे आया शेर आया, राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। तो ये पूरे विमर्श को यदि ओवैसी का विधायक कहता है कि हम हिंदुस्तान नहीं कहेंगे, बिहार में आकर के यदि वो सीट पाने की जद्दोजहद में आया और उसके बाद पूरा विमर्श लुटियन मीडिया ने ये कर दिया कि ओवैसी पार्ट 2 है बीजेपी का, तो ये संकेत देने के लिए क्या कि जिस मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन करवाया वो मुस्लिम लीग केरल में सहयोगी है कांग्रेस पार्टी का। तो ये भ्रम लुटियन मीडिया के द्वारा जो फैलाया जा रहा है कि ओवैसी दरअसल बी टीम है, सही मायने में टीम मोदी को लग रहा है कि ओवैसी जैसे लोगों का उठना इस देश के लिए खतरनाक है, इसलिए उसका हैदराबाद में उसे कुचल देना जरूरी है। क्या हैदराबाद के मार्फत दक्षिण की तरफ द्वार जो पहले बेंगलुरु माना जा रहा था, अब उसे हैदराबाद होते हुए तमिलनाडु पहुंचना चाह रहे हैं पीएम मोदी। तमिलनाडु में चुनाव है और अभी अभी अमित शाह तमिलनाडु से लौट करके आए हैं और वहां बुनियाद तैयार करके आए हैं। तो पूरी बेचैनी, जहां राहुल और प्रियंका छुट्टी मना रहे हैं, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, फिर अहमद पटेल को का अंतिम संस्कार करने के बाद मम्मी के साथ गोवा में छुट्टियां मना रहे हैं और बहन शिमला में, ऐसे में बेंगलुरु से लेकर के तमिलनाडु, चेन्नई, फिर कोलकाता, ये योगी आदित्यनाथ को हर जगह भेज करके क्या दांव चल रहे हैं पीएम मोदी। और ये पूरी तरह से एक चुनाव ही एक नगर पर निगम का ही तो चुनाव है। इस चुनाव को तो इतनी अहमियत दी नहीं जाती है। फिर जब हर जगह ये कहा जाता है कि बीजेपी फलाना जगह राज्य में चुनाव है इसलिए दांव खेल रही है, तो राज्य स्तर के चुनाव में के बदले एक नगर निकाय के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के फायर ब्रांड नेता को मैदान में उतारा। क्यों? और सिर्फ योगी को नहीं, तेजस्वी सूर्या को जब उतारा गया तो ये लगा कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर का नेता बनाया जा रहा है ओबीसी के सामने, लेकिन वहां तो स्मृति ईरानी भी पहुंची, प्रकाश जावड़ेकर भी पहुंचे और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी। अहम सवाल यह है, विमर्श का मुद्दा यह है कि लुटियन गैंग इस विमर्श में लगी हुई रहती है कि पासवान की राज्यसभा का टिकट पासवान के किसी भतीजे को दिया जाएगा, उनकी पत्नी को दी जाएगी या उनके भाई को दी जाएगी। और ऐसा जब फैसला आता है तो पता चलता है कि सब कुछ तैयारी पहले से हो गई थी कि सुशील कुमार मोदी को क्यों मुख्यमंत्री से हटाया गया, क्योंकि उन्हें पासवान वाली टिकट देनी थी, क्योंकि वो टिकट तो बीजेपी का कोटा का था। तो फिर विमर्श क्यों कि ये पासवान के किसी भाई को, भौजाई को या पत्नी को दी जाएगी। इन सब विमर्श में लगी लुटियन मीडिया दिल्ली में किसान आंदोलन को इतना बड़ा बना देना चाहती थी कि लग रहा था कि शाहीन बाग के बाद एक मुद्दा मिला है जिससे केंद्र की सरकार को गिरा देंगे। लेकिन वो लड़ाई निरंकारी मैदान में चलती रही और नगर निगम के चुनाव को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना दिया। और वहां जाकर के योगी ने हुंकार भरी तो याद दिलाया कि जब से प्रधानमंत्री आए हैं तब से 3 करोड़ गरीबों को आवास मिला है अपना। ये छोटा मामला नहीं है, दुनिया के कई देशों की इतनी पॉपुलेशन नहीं है। 4 करोड़ गरीबों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिली है। मैंने बताया कि मैं अपने गांव से हूं और मेरा गांव एक ऐसा गांव है जो बिहार का दूसरा सबसे बड़ा गांव है। और पिछले कुछ दिनों पहले तक इस गांव में, 2 साल पहले तक इस गांव में बिजली नहीं थी और इसकी जद्दोजहद इस गांव के लोग लड़ते रहे। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं भी अपने सांसद अजय निषाद के साथ गया हुआ था, उस समय के बिजली मंत्री से पार्लियामेंट में मिला, चूंकि मैं पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग उस दौर में करता था। लेकिन मैं फिर भी हमेशा कहता हूं कि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ तभी संभव हो पाया कि जब प्रधानमंत्री की वो योजना थी कि भारत के हर गांव में बिजली जाएगी, तभी मेरे गांव में बिजली आ पाई। ये स्थिति इसीलिए वो कहते हैं कि 4 करोड़ गरीबों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी, हर गांव में बिजली, इस देश के हर गांव में बिजली पहुंची, जो अकल्पनीय था। फिर उन्होंने गिराया 8 करोड़ गरीबों को फ्री एलपीजी मिला, शौचालय मिला और हैदराबाद को भी ये सब चीजें मिली है। और इसीलिए हैदराबाद को इन सब चीजों से मुक्त कीजिए कि उसे जिन्ना कोई मिल जाए, जो तेजस्वी सूर्या ने कहा। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद उन्होंने वहां हैदराबाद के निकाय चुनाव में 370 के मुद्दे को क्यों उठाया और क्यों कहा हैदराबाद के लोगों को भी अब कश्मीर में जमीन खरीदने का अधिकार हो जाएगा। कश्मीर में भी वो अपने मुताबिक उसी ढंग से श्रीनगर में रह पाएगा जैसे दिल्ली और मुंबई में रहता है। ये नगर निगम के चुनाव में योगी ये क्या नाव खेल रहे थे। और जब
वो दांव खेल ही रहे थे तो नारे भी लग रहे थे, और उसके बीच में योगी आदित्यनाथ ने जो नारे लगवाए और जो बातें कही, उससे साफ लग रहा था कि हैदराबाद और तेलंगाना के अगला दांव जो है वो तेलंगाना है। और किस तरह से उन्होंने साफ साफ कहा कि तेलंगाना में विकास पहुंच नहीं पाया, टीआरएस ओबीसी के दांव में उलझी हुई है। और सब बात कहते हुए उन्होंने कहा, अब देता हूं मैं वाणी को विराम, जय श्री राम जय श्री राम। तो उस गढ़ में, ओवैसी के गढ़ में जय श्री राम और योगी आदित्यनाथ द्वारा यह कहना कि यदि फैजाबाद अयोध्या हो गया, यदि इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, तो हैदराबाद भी भाग्यनगर होगा, तब हैदराबाद का भाग्य बदलेगा। ये योगी का दांव मोदी ने क्यों चला, अब लुटियन मीडिया इस विमर्श में है। दिल्ली के किसानों के आंदोलन को शाहीन बाग बनाने के दांव में फेल होने के बाद, दरअसल ये उस षड्यंत्र को तोड़ने का एक प्लान है जिसमें ओवैसी को बीजेपी का बी टीम कह के उसे ताकत दी जा रही है। और मोदी चाहते हैं कि ऐसे किसी भी देश तोड़क सांप्रदायिक राजनीति को के खात्मे की जरूरत है, ताकि कोई दोबारा फिर मुस्लिम लीग पैदा ना हो। योगी और मोदी जहां तक दांव चलते हैं, लुटियन गैंग बस प्लानिंग बनाते रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि विश्लेषण पसंद है तो जरूर चैनल सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।